Okay, welcome to the new video, students. Today we are going to see the next kingdom. See, up till now we have seen kingdom Monera and kingdom Protista. I have told you regarding characteristic feature of those organisms which belong to kingdom Monera and kingdom Protista. दोनों किंगडम के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं, है ना। अब हमको देखना है एक और आगे का किंगडम, दैट इज किंगडम प्लांटी। ठीक है, अब किंगडम प्लांटी ये थर्ड टाइप का किंगडम है जो विटेकर ने क्लासिफाई किया था। सी स्टूडेंट्स, किंगडम प्लांटी इसके अंदर ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट विच आर हैविंग एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर फूड, है ना। ये क्या है, हम यानी एक वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो दे आर ऑटोट्रॉप्स, है ना। अब ये ऑटोट्रॉपिक प्लांट, ये प्लांट सारे के सारे ऑटोट्रॉप ही है। ये कहाँ प्रेजेंट है, ये सब जगह प्रेजेंट होते हैं। दे में भी एक्वेटिक, दे में भी टेरेस्टेरियल, है ना। एक्वेटिक कंडीशन में मिलते हैं, टेरेस्टेरियल कंडीशन में मिलते हैं। एक्वेटिक यानी पानी के अंदर, अब चाहे वो सॉल्टी वाटर हो या फ्रेश वाटर हो, सब जगह पे जो है वो अलगी मिलते हैं, है ना। तो ये अलगी क्या है, दे बिलोंग टू किंगडम प्लांटी, है ना। चाहे वो छोटे से छोटा प्लांट हो या बड़े से बड़ा ट्री हो, ये सारे के सारे प्लांट को कलेक्टिवली एक किंगडम में प्लेस किया उन्होंने, विटेकर ने, वो है किंगडम प्लांटी, है ना। तो किंगडम प्लांटी, ऑल प्लांट्स बिलोंग टू दिस किंगडम। इसके अंदर सबसे पहले पॉइंट हमको देखना है कि दे आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। वी नो दैट ऑल प्लांट्स दे आर हैविंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट दे आर हैविंग क्लोरोप्लास्ट इन देयर सेल। जो सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट रहता है विच इज हैविंग एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द सनलाइट, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, एंड दैट सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उनका फूड मटेरियल वो तैयार करते हैं। दैट इज वाई दे आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स, ठीक है ना। ओके, दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर, लेकिन देयर आर फ्यू एग्जाम्पल विच आर पैरासिटिक ऑल्सो। तो हम बोल सकते हैं कि कुछ प्लांट जो है ऑटोट्रॉप भी होते हैं और कुछ प्लांट दे आर पैरासिटिक, मीन्स दे ग्रो ऑन अदर प्लांट, दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो होते हैं वो, है ना। तो ऐसे प्लांट की एग्जांपल मैं बताता हूं तुम लोगों को, दैट इज कस्कुटा। कस्कुटा नाम का एक प्लांट है, ये पैरासिटिक प्लांट होता है, ठीक है। मोरओवर, बिसाइड बीइंग पैरासिटिक, they are also insectivorous. There are few species which are having ability to eat insect. अब eat करना यानी उनके लिए क्या, उनके दांत और मुंह है क्या, उनको नहीं। They are having specialized organ, है ना। तो वो specialized organ के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसेक्ट उड़ता हुआ आया तो वो जो ऑर्गन होता है, फॉर एग्जाम्पल उनका लीफ हो सकता है, उनका फ्लावर हो सकता है, वो लीफ क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना। तुम लोगों ने देखा होगा पिचर प्लांट, पिचर प्लांट बेस्ट एग्जाम्पल है ना। वो कौन से प्लांट होते हैं, मैं बता रहा हूँ किसके बारे में, इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में। इंसेक्टिवोरस प्लांट यानी इंसेक्ट ईटिंग प्लांट। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, देयर आर फ्यू प्लांट्स विच आर हैविंग एबिलिटी टू ईट इंसेक्ट, है ना, उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, एक होता है पिचर प्लांट, है ना। उसके बाद में ड्रोसेरा एक नाम का प्लांट है ना। ये अलग अलग प्लांट है जो कि इंसेक्टिवोरस कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है। तो ये लिखते समय हमको ये मेंशन करना आवश्यक है कि ऑटोट्रॉप तो होते ही है और साथ ही साथ पैरासिटिक और इंसेक्टिवोरस भी होते हैं, है ना। ये किंगडम प्लांटी के मेंबर्स। नेक्स्ट इज दे आर मल्टी सेलुलर, मीन्स दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। यूनिसेलुलर, देयर आर फ्यू एग्जांपल्स। अलगी अगर हम देखेंगे तो कुछ यूनिसेलुलर हो सकते हैं, लेकिन वो भी फिलामेंटस अलगी होते हैं, कुछ तो फिलामेंट के फॉर्म में होते हैं, लंबे फिलामेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका। तो ये यहाँ पे हम लिखते समय लिखते हैं कि मल्टी सेलुलर है और यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक यहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारे पास, कहाँ से, किंगडम प्रोटिस्टा के पास से, ठीक है। तो वो भी किंगडम प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक है और ये भी यूकैरियोटिक है। सिर्फ एक ही किंगडम ऐसा है विच इज प्रोकैरियोटिक, जो कि किंगडम मोनेरा, पहला वाला किंगडम। फर्स्ट किंगडम सिर्फ प्रोकैरियोटिक है, बाकी के चारों जो आगे के किंगडम है वो सब के सब कैसे है, यूकैरियोटिक है ना। तो ये यूकैरियोटिक होते हैं, मीन्स दे आर हैविंग प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इन इट।
सेल, ठीक है ना. देन दे आर हैविंग सेल वॉल अराउंड देयर सेल. उनका जो सेल है, सेल के अराउंड एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है. एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड. दैट पॉलीसेकेराइड इज सेल्यूलोज, है ना. वो सेल्यूलोज का सेल वॉल उनके अराउंड प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट पॉइंट वी हैव टू सी दैट कि ऑल प्लांट्स दे शो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. लाइफ साइकिल जो रहती है उनके अंदर, लाइफ साइकिल के अंदर दो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बताते हैं. मीन्स दो फेज होते हैं उनके लाइफ साइकिल के. एक फेज होता है स्पोरोफिटिक फेज, यानी इसके अंदर डिप्लॉयड वो कंडीशन में रहते हैं. और एक होता है गमेटोफिटिक फेज, वो हैप्लॉइड कंडीशन होता है ना. तो यहाँ पे मैं बतला रहा हूँ कि लाइफ साइकिल दो फेज में होती है. कौन कौन सा? एक स्पोरोफाइट होता है या स्पोरोफिटिक फेज होगा, और दूसरा है दैट इज गमीटोफाइटिक फेज, है ना. स्पोरोफिटिक फेज इट इज डिप्लॉयड इन नेचर एंड गमीटोफिटिक फेज इट इज हैप्लॉइड इन नेचर. क्लियर होगी बात? हाँ, ये याद रखना है. लाइफ साइकिल जो है ये दो फेज के ऊपर डिपेंड है. नेक्स्ट पॉइंट वी हैव टू सी दैट ऑल प्लांट्स और द कंप्लीट किंगडम प्लांटी इट इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. दो ग्रुप में ये किंगडम प्लांटी को डिवाइड किया है. एक वो ग्रुप विच इज हैविंग एबिलिटी टू प्रोड्यूस फ्लावर, यानी उनके अंदर फ्लावर प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है. दे आर नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स. और दूसरा वो ग्रुप जिसके अंदर फ्लावर प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं है, दैट इज नोन एज नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो दो ग्रुप कौन कौन से हो गए? फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है. तो अब इनको एक साइंटिफिक टर्म दिया हुआ है, दैट इज एक है क्रिप्टोगैमी और एक है फेनेरोगैमी, ठीक है. एक होता है क्रिप्टोगैमी, एक है फेनेरोगैमी, ठीक है ना. ओके, ये दो ग्रुप में इनको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग ऑन नॉन फ्लावरिंग. ये हो गया हमारा यहाँ पे शॉर्ट में एक किंगडम प्लांटी. एग्जाम्पल, तुम्हारे दिल में जो एग्जाम्पल याद आता है वो लिख लेना है. प्लांट का कोई भी एक प्लांट का नाम लिख सकते हो तुम, है ना. तुमको अगर नाम पूछो तो 10 प्लांट के नाम बता देंगे तुम अभी, है ना. तो कोई भी प्लांट का नाम, ये सारे के सारे प्लांट जो हमारे पास में क्या है, किंगडम प्लांटी के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक. नेक्स्ट फोर्थ किंगडम वी हैव टू सी इज किंगडम फंगी, ठीक है. ठीक, ये किंगडम फंगी इट इज टिपिकली kingdom. See, we will see about them. They are mostly heterotrophs. Heterotrophs का अर्थ होता है they depend on other organism for their food material. तो ये heterotroph होते हैं, ठीक है. They are eukaryotic. Eukaryotic हमने देख लिया यहाँ पे eukaryote क्या होते हैं, तो ठीक है, पता है. चारों में ये पॉइंट कॉमन आएगा तुम्हारे, अभी बताया मैंने. चारों भी किंगडम जो लिखेंगे उसमें ये लिखना ही है. अब ये यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉप है, तो ये हेटेरोट्रॉप है तो फूड कहाँ से लेते हैं? जनरली जो फंगी है दे आर सैप्रोफाइट्स. इनको बोलते हैं सैप्रोफाइट. क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट. सैप्रोफाइट मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स विच ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस. जो सड़े हुए, गले हुए, मरे हुए चीज़ें होती है ना, उनके ऊपर ये ग्रो होते हैं. प्लांट अगर गिर गया तो डेड और डिकेइंग प्लांट के ऊपर क्या होते हैं, ये ग्रो होते हैं, ठीक है. इनको बोलेंगे सैप्रोफाइट, ठीक. तो वो क्या है? हेटेरोट्रॉपिक है, यूकैरियोटिक है और सैप्रोफाइट भी होते हैं, ठीक है. देन फ्यू ऑफ देम आर यूनिसेलुलर एंड मोस्टली दे आर मल्टीसेलुलर. इनमें से कुछ यूनिसेलुलर है और कुछ मल्टीसेलुलर है. यूनिसेलुलर की एग्जांपल अगर मैं तुमको बतलाऊं तो एक बेस्ट एग्जांपल है ईस्ट की, ठीक है. ईस्ट ये फंगस को बिलोंग करता है, ठीक है ना. ईस्ट किसको बिलोंग करता है? ये फंगी को बिलोंग करता है, ठीक है. उसके बाद में ईस्ट का अगर मैं साइंटिफिक नाम बताऊं तुम लोगों को तो ईस्ट का साइंटिफिक नेम है सैकेरोमाइसिस, ठीक है. सैकेरोमाइसिस ये ईस्ट का साइंटिफिक नेम है, ठीक है ना. सैकेरोमाइसिस. ईस्ट क्या है? ये बेकर्स ईस्ट, जो बेकरी प्रोडक्ट के अंदर ब्रेड बनाते वक्त, केक बनाते वक्त ये यूज होता है ना. सैकेरोमाइसिस सर्वेसी,
ईस्ट हो गया। दूसरा एक और फंगस है जिसका नाम है राइजोपस। ये भी क्या है, यूनिसेलुलर फंगस के एग्जाम्पल है। और मल्टीसेलुलर का तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन नाम लिख लेंगे अपन एक, पेनिसिलियम, पेनिसिलिन नहीं पेनिसिलियम, ठीक है, ओके, ठीक है। यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टीसेलुलर भी होते हैं। और दूसरी खास बात, मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, दे आर यूनिन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट। उनके अंदर सेल में एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर ये सेल है तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, या फिर अगर एक ही सेल है तो दे में बी मल्टी न्यूक्लिएट, मीन्स मोर देन 2 न्यूक्लियाई मे बी प्रेजेंट इन द सिंगल सेल, ठीक है। तो ऐसे फंगी को हम मल्टी न्यूक्लिएट फंगी बोलते हैं, ठीक है, ओके। और ये सेल के बीच में पार्टीशन नहीं होता है। देखो अब कुछ कुछ फंगी ऐसे होते हैं जिनकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। फॉर एग्जांपल ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये बनाते हैं, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये, इतना बारीक होता है ये, जैसे मकड़ी का जाल होता है ना, उस उतना बारीक ये इसका थ्रेड होता है। अब ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड का नाम होता है हाइफी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एक अगर है तो इसको हाइफा बोलेंगे, और एक से ज़्यादा अगर है तो इसको क्या बोलते हैं? हाइफी। हाइफा क्या है? इट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फंगी, ठीक है। अभी हाइफा को अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो उसके सेल्स हमको ऐसे दिखते हैं, कुछ सेल जिनके अंदर मेनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट है ना, तो इसको बोलते हैं हम सिनोसिटिक हाइफी, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, है ना। अब ये जो ऐसा हाइफी है हमारे पास, ये हाइफी के अंदर न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है, बट इनके अंदर पार्टीशन प्रेजेंट नहीं है। तो ये पार्टीशन नहीं होने वाले हाइफी को सिनोसाइटिक हाइफी बोलते हैं, सिनोसाइटिक हाइफी। और असेप्टेट हाइफी, असेप्टेट यानी जिनके बीच में सेप्टा नहीं है, सेप्टा यानी पार्टीशन, इनके बीच में पार्टीशन नहीं है। और दूसरी वैरायटी पार्टीशन वाली ऐसी होती है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये न्यूक्लियस है तो इसकी में पार्टीशन, न्यूक्लियस है तो पार्टीशन, न्यूक्लियस है तो पार्टीशन, न्यूक्लियस है तो पार्टीशन, यानी यहाँ पे क्लियरली तुमको सेल्स दिखाई देंगे, तो इसको बोलते हैं सेप्टेट हाइफी, इसमें पार्टीशन प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ? अब ये जो हमारे पास में किंगडम फंगी है, इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ये 4 ग्रुप हमको अभी फिलहाल आज देखना है। इसके अंदर सबसे पहला है फाइकोमाइसीटस बोलते हैं इसको। फाइकोमाइसीटस, फाइको यानी अलगी होता है, देखो फाइको यानी क्या है, ठीक है, अलगी। माइको एक वर्ड होता है, माइको, माइको का मीन्स होता है फंगस, ठीक है। तो ये फाइकोमाइसीटस यानी अलगल फंगी भी बोलते हैं इनको। दे आर सेप्टेट एंड सिनोसिटिक। सिनोसिटिक का अर्थ होता है कि इसके अंदर ब्रांचिंग नहीं होती है, पार्टीशन नहीं होता है। तो सेप्टेट होते हैं, सिनोसिटिक होते हैं। नेक्स्ट, दे ग्रो इन मॉइस्ट एंड डैम्प हैबिटेट। जो गीला एरिया है, जो वेट एरिया है, दलदल वाला एरिया, वैसे एरिया में ये ग्रो होते हैं। एग्जाम्पल इज म्यूकर एंड राइजोपस एंड अल्ब्यूगो। म्यूकर, राइजोपस एंड अल्ब्यूगो, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस फाइकोमाइसीटस, ठीक है। इसके बाद में हमको देखना है नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज एस्कोमाइसीटस। सी, एस्कोमाइसीटस इनको नाम इसलिए दिया गया है बिकॉज दे प्रोड्यूस सम पाउच लाइक स्ट्रक्चर और सैक लाइक स्ट्रक्चर। छोटे छोटे थैली जैसे स्ट्रक्चर इसके अंदर तैयार होते हैं, इसके अंदर इसके स्पोर्स तैयार होते हैं। तो वो स्पोर तैयार करने के लिए इसमें सैक होती है, वो सैक लाइक स्ट्रक्चर के आधार पर इनका नाम एस्कोमाइसीटस यानी सैक फंगी बोला है इनको, ठीक है। एस्कोमाइसीटस यानी सैक फंगी, ओके। इसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें, मोस्टली मल्टीसेलुलर एंड वेरी रेयरली दे आर यूनिसेलुलर। नेक्स्ट, हाइफी, जो इसके हाइफी होते हैं वो ब्रांच जो होते हैं, यानी इसको ब्रांचिंग निकलेगी। और सेप्टेट हाइफी होता है, यहाँ पे असेप्टेड हाइफी था, इधर यहाँ पे सेप्टेड हाइफी है, यानी उसके बीच में क्या प्रेजेंट है, सेल के बीच में पार्टीशन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दे आर मेनली डीकम्पोजर्स। ये क्या होते हैं? डीकम्पोजर। सारे के सारे फंगी ही ज़्यादातर जो है क्या है, डीकम्पोजर है।
जो कि डेड और डिकेइंग सब्सटेंस पर ग्रो होते हैं। तो यहाँ पे हमको ये पॉइंट लिखना है, डिकम्पोजर है। फ्यू ऑफ देम दे आर पैरासाइट्स, यानी कि दूसरे प्लांट पर, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। देयर आर मेनी फंगी विच आर यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल। कुछ फंगी यूजफुल है जिसको हम खा सकते हैं, फॉर एग्जांपल मशरूम वगैरह। ये मशरूम एडिबल मशरूम आते हैं, और कुछ कुछ बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, पॉइजनस होते हैं, जिनको हम खा नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद ये पैरासिटिक होते हैं। देन दे आर क्रोप्रोफाइलस। क्रोप्रोफाइलस, देखो ये नया टर्म है, ये एक शब्द ऐसा है, इसका मतलब ये होता है दोज ऑर्गेनिजम्स विच ग्रो ऑन डंग। ठीक है ना, ग्रो ऑन डंग यानी गोबर के ऊपर जो ग्रो होते हैं, ठीक है ना, वेस्ट मटेरियल ऑर्गेनिज्म से निकला हुआ, उसको ऊपर ग्रो होने वाले को क्रोप्रोफाइलस कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल इज मॉरेल्स एंड ट्रफल्स। बेस्ट एग्जांपल है मॉरेल्स एंड ट्रफल्स, है ना। इनका यूज वेरियस डेलिकेसीज में किया जाता है। ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए इनका इस्तेमाल यूज होता है, मॉरेल्स एंड ट्रफल्स का। एग्जाम्पल एक और है इसके अंदर, देखो एस्कोमाइसेटस की। वन इज न्यूरोस्पोरा, सेकंड वन इज एस्परजिलस जिसको हम मशरूम बोलते हैं, थर्ड वन इज पेनिसिलियम। ये पेनिसिलियम एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के अंदर यूज होता है, ये हमको पता है। नेक्स्ट थर्ड जो ग्रुप है, इट इज नोन एज बेसिडियोमाइसिटस। बेसिडियोमाइसिटस दे आर कॉमनली नोन एज क्लब फंगी। इनको क्या बोलते हैं, क्लब फंगी, बिकॉज ये क्लब शेप्ड ऑर्गन्स तैयार करते हैं। इनके हाइफी की अगर बात करें तो दे आर हैविंग ब्रांच्ड एंड सेप्टेड हाइफी, यानी हाइफी के अंदर ब्रांचिंग होगी। ये ब्रांच्ड हाइफी समझ रहे हैं ना, हाइफी हाइफी जो शब्द यूज़ कर रहा हूँ मैं, मिसाल के तौर फॉर एग्जांपल ये हाइफी ऐसे क्या होती है, इसकी ब्रांच्ड होती है। ये हाइफी है, ये ब्रांच्ड है, हाइफी है, ये ब्रांच है। ठीक है ना, तो ब्रांच और सेप्टेड हाइफी होती है। एग्जाम्पल इज एगेरिकस, गोनोडर्मा एंड स्टिलेगो। ये तीन एग्जाम्पल है, एगेरिकस, गोनोडर्मा एंड स्टिलेगो। ये किसको बिलोंग करते हैं, बेसिडियोमाइसिटस को बिलोंग करते हैं। देन देयर इज फोर्थ ग्रुप ऑफ फंगी, दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटस। ड्यूटेरोमाइसिटस दे आर ऑल्सो नोन एज इम्परफेक्ट फंगी, इनकम्प्लीट फंगी इनको बोलते हैं, बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस ओनली इन वन वे। दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली असेक्सुअली। इनके अंदर रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसीलिए इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म डेवलप ही नहीं हुआ, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट फंगी बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल इज ऑल्टरनेरिया एंड सेकंड एग्जाम्पल इज कोलेटोट्राइकम। क्लियर, ये सारी एग्जाम्पल हमारे पास में है ड्यूटेरोमाइसिटस की। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया कि चार ये अलग अलग ग्रुप होते हैं। ठीक, ये चार ग्रुप किसके हैं, किंगडम फंगी के हैं। ठीक है ना, तो आज यही रुकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन थैंक यू।